होने वाला नहीं। सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इस ज्ञान का विनाश नहीं होगा। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में रहेगा। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझेंगे देवात्माएं, और द्वापर युग से इसका विस्तार भी होगा इस ज्ञान का। तो उस समय से लेकर के अंत तक भी ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, मुकर्रर रथ मेरा, ये मुकर्रर रथ रूपी आत्मा जो है वो अविनाशी है। इसका रथ का विनाश होने वाला नहीं है। द्वापर युग में जो बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों में भी ये जीत पाने वाला है, हार खाने वाला नहीं। अलेक्जेंडर आया था ना, बड़ी सेना लेके आया ना, है द्वापर युग की बात है, हजारों साल पहले की। तो किसने भगाया, किसने मुकाबला किया? कोई था जिसके डर से मुकाबला करके भाग गया? चंद्रगुप्त हुआ, चाणक्य हुआ है, चाणक्य उसका गुरु और चंद्रगुप्त राजा, तो भगा दिया ये नहीं है। ऐसे ही कलयुग में राणा प्रताप, छोटे से राज्य का राजा, और अकबर सारे देश का सम्राट, लाखों लाख सेना लेकर आता था, और महाराणा प्रताप की सेना हजारों में भी नहीं, 10,000, 20,000, 30,000। उनकी सेना हजारों में और उनकी सेना लाखों में, और फिर भी पूंछ दबा के कौन भागते थे? है? लाखों की सेना वाला अकबर, उसको पलायन करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने हार नहीं खाई। ऐसे ही शिवाजी, बीजापुर का सुल्तान, शिवाजी का बाप उस सुल्तान के यहां नौकर था। बाप सुबह शाम जाकर के सुल्तान के सामने कोर्निश करता था। शिवाजी ने उसके सामने सर नहीं झुकाया। क्या? सुल्तान ने कहा उसके बाप से, शिवाजी के बाप से, तुमने अपने लड़के को कोर्निश करना नहीं सिखाया, बंदगी करना नहीं सिखाया मालिक की? तो उसने, बाप ने जवाब दिया, मैंने सिखाया, तो क्यों नहीं ये बंदगी करता, कोर्निश करता? तो शिवाजी आगे। शिवाजी ने कहा, मैं जानता हूं किस तरह कोर्निश की जाती है। और वो मुड़ गया अपने बाप की तरफ, और बाप के चरणों में सर रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं ऐसी कोर्निश करना जानता हूं, मैं अपने बाप के सिवाय और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। बोला, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आप चाहे तो सर काट दो, ताकत हो तो काट दो। लेकिन शाहजी बड़े लड़ैया थे। क्या? जो भी बड़े बड़े दक्षिण भारत में युद्ध होते थे, उन सभी युद्धों में वो जीत कर आते थे। इसलिए वो उनके रुतबे से डरता था अंदर से। कौन? सुल्तान। शाहजी ने कहा, साहब ये अभी बच्चा है, इस बच्चे की बुद्धि पे क्यों जाते हैं, आगे चल के सीख जाएगा। बस वो तो अंदर से डरता ही था। रास्ता मिल गया, अच्छा हाँ ठीक है। तो देखो
इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप पावरफुल एक ऐसी आत्मा है कि जिसने सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस रूप में जन्म लेकर पार्ट बजाया हो, चाहे राजा के रूप में, चाहे साहित्यकार के रूप में, जहां भी पार्ट बजाया होगा, हीरो पार्टधारी बनकर पार्ट बजाया, किसी के सामने झुकने की तो बात ही। तो बताया बच्चा अपने को भी जानेगा और अपने बाप को भी जानेगा। वो राम वाली आत्मा है ना, वो अपने को भी जानती है मैं सूर्यवंशी हूं। उनके परिवार में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है, एक लिंग के अलावा कोई दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं है। जो शिवलिंग शिवालय में पूजा जाता है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश विदेश में खुदाइयां हुई तो सबसे जास्ती तादाद में वो लिंग मूर्तियां मिली। इससे साबित होता है कि कोई एक ऐसा टाइम हुआ है जो सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां विख्यात हो गई थी। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। वो शिवलिंग साकार भी है, जिसका साक्य के यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। हीरे के रूप में बिंदु जड़ा हुआ था और लाल पत्थर के रूप में लिंग था। वो लाल पत्थर लाल क्यों? क्योंकि लाल रंग क्रांति का सूचक है। जैसे हमारे झंडे में सबसे ऊपर का वस्त्र कैसे रंग का है? केसरिया रंग, लाल रंग का। सारे संसार में क्रांति ज्ञान की कर देता है और क्रांति के आधार पर शांति पैदा करता है। दुनिया शांत हो जाती है क्योंकि सारी वसुधा ही एक बाप का कुटुंब, एक बाप का परिवार बन जाती है। वसुधैव कुटुंबकम। जो दुनिया आज बोलती तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलते हैं कि प्रैक्टिकल में बनते भी हैं, बोलते हैं। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के ये काम नहीं कर सका। एक ही मनुष्य मात्र है जिस मनुष्य मात्र का हीरो पार्टधारी का नाम शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो शंकर ही आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है, एडम है, आदिनाथ है, आदि देव है। वो ही देवताओं की दुनिया में महादेव है, क्योंकि आज भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में, शिवालयों में उसी की पूजा होती है। किसकी? ऊपर वाली ज्योति बिंदु आत्मा की या नीचे वाले मनुष्य आत्मा हीरो पार्टधारी की? है? उसकी नहीं है? पुजारी नहीं है तो हाँ, वो तो स्वयं कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। पूज्य बनूं तो मुझे पूज्य बने योग्य देवताओं के श्रेष्ठ कर्म करने पड़े। मैं न श्रेष्ठ कर्म करता हूं न भ्रष्ट कर्म करता हूं। मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हूं या अकर्ता हूं? वो तो अकर्ता है।
मैं देवात्मा बन करके सुख भोगता ही नहीं। मैं भोगता हूं या अभोक्ता हूं? मैं तो अभोक्ता हूं। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को अपने अखूट भंडार, जो मुझ बाप का वर्षा है, क्या ज्ञान का अखूट भंडार, वो अपने बच्चे को देता हूं। वो अखूट भंडार को वो ही बच्चा धारण करता है। इस मनुष्य सृष्टि पर कोई बच्चा धारण ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा पूरा पहचानता ही नहीं कि मैं आकर क्या करता हूं। मैं आता हूं, वो कहता है मैं आता हूं, मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। उसकी यादगार है महाशिवरात्रि। क्या? बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि? जिसमें सारी दुनिया के सभी धर्म के मनुष्य मात्र तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, लेकिन वो भारतवासी आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, हुई थी ना जन्म जन्मांतर, सभी धर्मों में भारतवासी ही कन्वर्ट हुए ना। वो कन्वर्ट हुई आत्माएं भी अभी ब्राह्मण बनी हैं। क्या बनी है? ब्राह्मण बनी है नंबरवार। 9 धर्म है तो 9 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं। तो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, वो 9 कुरियों के ब्राह्मण बेसिक ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी भी पल रहे हैं। तुम बच्चे भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पले हो, कोई इस जन्म में, कोई पिछले जन्म में। तुमने भी बेसिक नॉलेज लिया, अभी तुम एडवांस ज्ञान ले रहे हो। क्या? जो सुप्रीम टीचर है वो तुमको एडवांस नॉलेज दे रहा है। उस एडवांस नॉलेज की बतौर तुम समझ सकते हो कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं, चंद्रवंशी आत्मा हूं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं, या किस धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं। किस धर्म में मैंने जन्म जन्मांतर जन्म लेकर पार्ट बजाया है, अभी तुम बच्चे जान सकते हो, क्योंकि तुम मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप बाप है उसके डायरेक्ट बच्चे हो। क्या? तुमने किसके घर में जन्म लिया? बच्चा होता है तो बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। कहां जन्म लिया तुमने जाकर, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी टाइटल मिल गया? अरे तुमने जैसे गर्भ में आत्मा 9 महीने पलती है, ऐसे तुमने 100 वर्ष के शूटिंग पीरियड शॉर्ट टाइम में 9 दिन की भट्टी की या नहीं की? उस गर्भ में बाप के घर में जाके पले या नहीं पले? कोई ऐसा हो जो न पला हो, वो हाथ उठाओ। कैमरा घुमाओ, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब है कि सभी आत्मा रूपी बच्चों ने, बीज रूप आत्माओं ने बाप के घर में, जो बाप का घर है, वहां जाकर के 9 दिन की भट्टी में जैसे गर्भ में बच्चा पलता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सांस लेता है,
बाहर की दुनिया का उसको स्मृति नहीं रहती। ऐसे तुम बच्चों ने 9 दिन गर्भ में रहकर, एक दिन आना, एक दिन जाना और 7 दिन बीच में, 9 दिन तुम बाप के घर में पले हो, गर्भ में, ज्ञान गर्भ जिसे कहा जाता है। और पलकर फिर तुमने पहचाना कि मेरा बाप कौन है, नंबरवार पहचाना। कोई तो ऐसे भी होते हैं गर्भ में ही मर पड़ते हैं, होते हैं कि नहीं? 9 महीने पूरे हुए नहीं और 6 दिन के अंदर ही बाहर पांव निकाल दिया, बाहर की दुनिया में चले गए। तो बच्चा परिपक्व हुआ नहीं और पहले ही गर्भपात हो गया। ऐसे भी बच्चे हैं, आगे चल करके आ जाएंगे। जाएंगे कहां? एक बार आए हैं तो दोबारा आएंगे। हट्टी तो एक ही है, दूसरी कोई हट्टी तो है ही नहीं। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की दुकान एक ही है। क्या? इस मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कराने वाला दुकानदार एक ही है। कौन? सिर्फ साकार या सिर्फ निराकार या साकार निराकार का मेल है? साकार निराकार का मेल कब मेल होता है? जब वो साकार पुरुषार्थ करते करते निरंतर निराकारी स्टेज में टिक जाता है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली का महावाक्य है, क्या? कि मैं तुम बच्चों को, वो क्या कहता है? मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। क्या? जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो कोई आत्मा तो बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बनती होगी या नहीं बनती होगी? जो बनती है वही हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी वो या वो? नीचे वाला साकार या ऊपर वाला निराकार है? साकार हीरो पार्टधारी। जो हीरो पार्टधारी है वो हीरा होता है। हीरा को हीरो पार्टधारी कहा जाता है, बेशकीमती। मैं न हीरो बनता हूं, बनता है? वो हीरो नहीं बनता। मैं किसी गिनती में ही नहीं आता। क्या? मैं तो निराला हूं, तुरीय हूं। मेरे जैसी कोई आत्मा सच रूपी रंगमंच पर है ही नहीं। तो तुलना किससे करोगे? है? अरे फूलों में बड़ा फूल कमल फूल कहा जाता है, तो सारे ही फूल हैं, तब तो कमल फूल किंग फ्लावर कहा गया है। और फूलों के बीच में रूहे गुलाब फूलों की रानी कही जाती है। तो सभी फूल हैं सुगंध देने वाले। क्या? क्या? उनमें गुण है ना, दिव्य गुणों की खुशबू का भंडार है उनमें। किनमें? रानियों में पवित्रता की खुशबू का भंडार है। जहां अपवित्रता होती है, वैश्याएं होती हैं, उनके शरीर में से बदबू आती है। जो सती साध्वी होती हैं वो बदबू का नाम निशान नहीं। तो बोला वैश्याओं में जात जाति का खून पड़ता है कि नहीं है?
तो जात जाति का खून पड़ेगा तो खून बिगड़ेगा कि सुधरेगा? बिगड़ेगा। तो तुम बच्चों में जो राजा रानी बनने वाले हैं उनमें कोई किंग फ्लावर, वो क्या नाम, कमल के फूल हैं छोटे बड़े नंबरवार, और कोई गुलाब के फूल हैं, कोई रूहे गुलाब हैं, कोई ऐसे भी गुलाब हैं जिनमें रूहानियत की खुशबू होती ही नहीं, देखने में बड़े सुंदर है। क्या देखने में सुंदर हैं लेकिन देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। देह के संग के रंग के बिना रहते ही नहीं, तो देहभान की बदबू भरी हुई है, इसलिए उनमें खुशबू नहीं आती। देखा है विदेशी गुलाबों को, लाल 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 बड़े अच्छे कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन खुशबू नहीं होती। तो ऐसे ही तुम बच्चे नंबरवार फूल हो। उनमें जो अव्वल नंबर फूल है कमल का फूल, क्या शंकर जी को कौन से फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो कमलासन है, गृहस्थियों के बीच रहता है, गृहस्थियों को ज्ञान देता है, गृहस्थियों के पास खाता है, पीता है, रहता है और गृहस्थी बनकर रहता है। घर गृहस्थ की कीचड़ में रहता है। क्या विषपाई है या नहीं है? तो कीचड़ हुआ ना, कीचड़ में रहता है लेकिन बुद्धि योग से उपराम रहता है। ये कमल फूल का गायन है। कमल फूल को कीचड़ में डुबो दो और ऊपर उठाओ, कीचड़ रहेगा? कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो बताया कि निशानी है, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। ये कमल फूल जैसा जीवन बिताने वालों की यादगार है। तो बताया बच्चा अपने आप को भी पहचानता है और अपने बाप को भी पहचानता है। अपने को नहीं पहचानेगा तो बाप को भी नहीं पहचानेगा। और ये तो तुलसीदास की रामायण में ही तुलसी ने लिखा है, क्या? जेहि जानौ तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। क्या क्या बोला? बोला तुलसीदास ने अपने भगवान को बोला, जेहि जानहु तुम तेहि उसको देव जनाई। जिसको तुम ही जानते हो, और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई उस हीरो पार्टधारी को नहीं जानता। जेहि जानहु तुम जानते हो, तेहि उसको देहु जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उसके स्वरूप की भी जानकारी दे देते हो। और उसका बाप कौन है, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप कौन है, उसकी भी जानकारी देते हो। माने हे भगवान, तुम अपनी जानकारी भी उसे देते हो हैं, और उसकी भी जानकारी उसे दे देते हो। समझ में आया? जेहि जानहु तेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें, वो क्या करता है? तुमको जान करके तुम्हें ही हुई जाई। वो तुमको जान जाता है तो क्या बन जाता है?
तुम ही हुई जाई, तुम ही बन जाता है। क्या बन जाता है? हैं? हाँ है साकारी, लेकिन तुम निराकार को जान करके क्या बन जाता